उमेश जी आज बहुत लाल-लाल पहन के आए हैं। क्या बात है? कुछ ये लाल झंडी दिखा रहे हैं क्या? कल किया है ना यूएस मार्केट ने पूरा लाल-लाल करके रखा है। तो आप अमेरिकी पैरामीटर्स अच्छे बाज़ारों में के रंग में रंगे हैं आज। हम नहीं, पूरा विश्व का बाज़ार वैसे ही रंगने वाला है। इसलिए मैंने बोला था ना, देखिएगा ये लोग इंटरेस्ट रेट कट तभी करेंगे जब अंदर में कुछ खराब कर लें। अभी आप डेटा तो देखा होगा, वो पेरोल का डेटा आया, जॉब क्लेम्स का डेटा आया, सब डेटा अगेंस्ट जाने लगे। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया, अचानक से सब कुछ खराब दिखने लगा। वही है ना, वो सुबह, दोपहर, शाम, रात में 4 व्यू के बगैर वो रह नहीं सकते। उनका मन नहीं लगेगा, बिना बोले उनका मन नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैं हमेशा बार-बार इस चीज़ को रिमाइंड कर रहा हूँ। नहीं आए, देखिए प्रॉब्लम नहीं आए, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो जेरोम पावेल अंकल हैं ना, ये पहले इकोनॉमी को आपको 4-5% दिखाएँगे, 5% से 0% लेके जाएँगे, फिर उसके बाद नेगेटिव भी लेके चले जाएँगे, कोई भरोसा नहीं है। मार्केट पहले से फैक्टर करता है। अचानक से सबसे बड़ा 2 फैक्टर में जो चेंज हुआ है, एक जो यूएस का 10 ईयर ट्रेज़री यील्ड 4% जन्मों से हम रटते आ रहे थे कि उसके नीचे दिक्कत हो सकती है, गया 4%। और वो सही साइन नहीं है, बिकॉज़ अब 3% की तरफ का धीरे-धीरे सिचुएशन बन सकता है। और साथ में जिस तरह से विक्स का चेंज हुआ है, शिकागो विक्स, वो ड्रामेटिक चेंज है। तो इस पूरे करेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि ये करेक्शन कोई पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन इस करेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिए। और जब तक नेक्स्ट ट्रिगर्स दिखाई ना दें, समझ नहीं आए, तब तक इन्वेस्टर्स तो चुपचाप बैठे रहें, कुछ ही नहीं करें। क्योंकि रिवर्सल कब आएगा, किधर से आएगा, कंफर्म करना मेरे बस की बात अभी नहीं है। बिकॉज़ डाउ जोन्स का 42,000 के आसपास ही कैप बनना था, जो कि 41,400 के पास कैप जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है। और ये तीनों इंडिसेस जो है ना, डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक, ये सब अपने 50 डीएमए के साथ तो लड़ाई कर ही चुके हैं। सब अपने 200 डीएमए वाली की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब एस&पी सावधानी 500 मतलब एस&पी 500 अब अपने नाम के आगे एक ज़ीरो जोड़ेगा। 0 5000 एस&पी, ओह! 200 ओके, डे ओके, मूविंग ओके। एवरेज तो वही है ना? हाँ, हाँ, करेक्ट, 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 करेक्ट। वो ये सब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डेटा एक बारी खराब आना शुरू होता है, तो कुछ समय तक खराब ही आता रहता है। अब यहाँ पे क्या देखिए ना, होगा, क्या नहीं ये होगा? 50 डे मूविंग एवरेज को इसने एक ब्रेकडाउन गैप के साथ इसने छोड़ा है। आप ऊपर की तरफ ब्रेकअवे गैप कहते हैं, उसके लिए मैंने नीचे ब्रेकडाउन गैप ठीक इस्तेमाल किया है या कुछ उसको भी नीचे की तरफ भी ब्रेकअवे गैप ही बोले? देखिए, एक्चुअली गैप को ब्रेक अवे ही बोलते हैं, लेकिन मोर देन ब्रेक अवे, ये आपका एक आइलैंड गैप की तरह रहेगा, ओके? जी। क्योंकि ब्रेक अवे गैप का मल्टीपल तरीके से देखते हैं लोग। मैं ब्रेक अवे गैप को तब तक बहुत वैलिड नहीं मानता, जब वो उस पैटर्न को खत्म नहीं कर दे। और ये अच्छा, जो तो पैटर्न है, आइलैंड गैप जब आप कह रहे हैं तो क्या आप ये यस, 12 यस, जून को जो करेक्ट। एक बना था वहां से आप देख रहे हैं कि वहां पर एक ऐसा गैप था जो अभी तक भरा हुआ नहीं था और उसी गैप के पास में फिर से एक नया गैप बन गया है नीचे की तरफ, तो ऊपर का हिस्सा हाँ, आइलैंड की तरफ बन गया। हाँ, तो 2 है, एक बड़ा वाला टापू है, एक छोटा वाला टोपी है। तो जी। ये जो आपका एक और आइलैंड का गैप है, और वो है, नहीं, वो भर गया, सॉरी, वो ऑलमोस्ट भर गया। लेकिन फिर भी वो पैटर्न के हिसाब से खतरनाक पैटर्न है, व्हिच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 24th जुलाई, ओके? वो गैप ओके, थोड़ा-सा भरा है, ये वाला। लेकिन जी। अभी भी उसका खतरा गया नहीं है। और ये बड़ा वाला जो आइलैंड है, ये टूटा है। जी। तो ये टूट के कहाँ गिर के असल में रुकेगा, इसने समय बताएगा। इस वाले 24 जुलाई को इसने एक पहली चेतावनी दी थी, क्योंकि यहाँ पे गैप के साथ इसने 20 डे मूविंग एवरेज को छोड़ा था। उसके बाद करेक्ट। फिर बाजार का मन थोड़ा बदला, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के लिए इसने थोड़ी लड़ाई झगड़ा किया, कुछ संघर्ष किया, फाइट दिया। इसके बाद वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे जा करके ये फिर से थक गया और इस बार 50 डे मूविंग एवरेज छूट गया हाथ से। कुल कहानी ये है। करेक्ट बात है। पूरी कहानी ऐसी ही है, ये 50 डीएम में भी छूट गया।
लेकिन इंडेक्स की चीज़ें हैं ना, इंडेक्स की चीज़ें छूटती हैं, रुकती हैं। इसके लिए हमें एक ट्रेंड ले लेना होता है और उस ट्रेंड के रिवर्स जब तक नहीं उस ट्रेंड के साथ रहना होता है। एक-एक का ट्रेंड लेंगे। तो इसमें सबसे उल्टा शुरू करते हैं, नैस्डैक के ट्रेंड से शुरू करते हैं। नैस्डैक का ट्रेंड अब तब तक पॉज़िटिव या इवन करेक्शन को ख़त्म तब तक नहीं मानेंगे, जब तक या तो 50 डीएमए का रीटेस्ट नहीं हो जाए उसके आस-पास या 18,150 के पास का जो टॉप है उसके ऊपर नहीं निकल जाए। उसके ऊपर क्लोज़ होगा तो फिर हम इसको मान सकते हैं कि ट्रेंड फिर से पॉज़िटिव हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें वो वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके इसका फॉल अरेस्ट होता है। ये एक जी। डिस्कशन हो सकता है कि लेकिन इस लेकिन जो है इसमें जो ये है। अभी जी, सोमेश, 1 दिन पहले का जो आपका कैंडल का हाई है, 1 अगस्त का ही, 20 डे मूविंग एवरेज इसके नीचे आ जाएगा अभी 1-2 दिन के अंदर ही। तो फिर क्या यही पहला नहीं हो जाएगा? मतलब 17,800 के आसपास अगर इसको पार करने लगे कभी, तो क्या ये पहला सिग्नल नहीं होगा कि हाँ, अब चीज़ें शायद ठीक हो रही हैं? अभी नहीं, अगर ये 1 हफ्ते तक नहीं निकलता है ऊपर, तब जी, उसके बाद उस लेवल पे आएँगे क्योंकि यूएस का मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। मान लीजिए कि कल-परसों में कुछ अनहोनी हो गई और फिर से निकल गया ऊपर, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, उसको अभी हम रखेंगे 18,150 पे ही, ओके? वहाँ से ब्रेकडाउन है। लेकिन अब आप मान लें कि 3, 4, 5 कैंडल बन गए, शायद 1 हफ्ते का कैंडल बन गया यहाँ पे, तो हो सकता है कि 17,800 पे हम वा आ जाएँ, लेकिन अभी तो मतलब वो नहीं लेवल आएँगे। जम जाए, पक्का हो जाए, उसके बाद फिर उस पे भरोसा करेंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी 2 अगस्त का जो कैंडल है वो डोजी है, तो जी। यहाँ से एक हाँ, रिवर्सल बहुत सारे दर्शकों को तो है। चार्ट पे दिख भी नहीं रहा होगा। हाँ, तो वैसा है डोजी का सिचुएशन कि ये हो सकता है कि आपको एक रिवर्सल देके कन्फ्यूज़ करे, उस कन्फ्यूज़न में नहीं जाएँगे जब तक 18,150 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाएगा। तो पहला एक-एक करके तोड़ते हैं। पहले नैस्डैक को वहाँ से तोड़िए, फिर अब इसके बाद आ जाएँगे एस&पी 500 पे। चूँकि एस&पी 500 डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों का एक तरह से आप मिक्स मान सकते हैं। तो आज के डेटा के हिसाब से एस&पी 500 5625 के पहले पॉज़िटिव नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फिर अगर इसमें 1 हफ्ते का डेटा बन गया तो हम इसको लेके आएँगे 5600 पे, ओके। अभी 5600 नहीं, वो 1 हफ्ते के बाद। आज के लिए मान के चलिए कि 5000 सॉरी 5650 उसके पहले इसको पॉज़िटिव नहीं मानेंगे। ये सब अभी उल्टे डायरेक्शन में जाएँगे क्योंकि डीएमएस टूट रहे हैं, ओके। और इसके बाद फाइनली आइए डाउ जोन्स पे बिकॉज़ डाउ जोन्स की जो है ना वो अभी बिजली गिरी नहीं है बहुत ज़ोर से। लेकिन डाउ जोन्स में एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस 41400 पे बन गया है ऑन क्लोजिंग बेसिस और ये डबल टॉप स्ट्रक्चर लेके जाएगा। डबल टॉप स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए क्लोज जो हुआ है ये काइंड ऑफ मिडवे सपोर्ट जो 39850 के पास है उसके पास ही क्लोज है लेकिन नॉट अ वेरी गुड क्लोज, ओके। यहाँ से बाउंस हो सकता है लेकिन अब जब तक 41,400 नहीं निकलेगा 200 डीए में कहीं पे भी आसपास जाके करेक्शन खत्म हो तब फिर उसकी हम बात करेंगे। ये मैटर अभी लेके चलना है और मार्केट को ऑब्ज़र्व करना। जी। तो कुल कहानी ये कि ये अमेरिकी बाज़ारों के तीनों सूचकांक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए अब थोड़ा ललचा रहे हैं। एक उनका बात तो मन सही बन रहा है। अभी है। जी, मतलब पक्का हो गया या नहीं, वो शेयर बाज़ार में पक्का तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक अच्छी खासी संभावना बन गई है इसकी। बिल्कुल। तो यहाँ पे डाउ लेकिन जोन्स कोई जी, कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि जो 200 डीएमए के बिलो अभी जा सके। अभी वहीं ओके, तक रहेंगे और वहाँ पे रीअसेसमेंट करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं यूएस मार्केट को छोड़ के इंडिया मार्केट पे आऊँगा और फिर वैल्यूएशंस के हिसाब से हम उसकी असेसमेंट करेंगे। जी। तो अमेरिकी बाज़ारों में आज की तारीख में अगर डाउ जोन्स को ही पहले लेकर के चलें, तो क्या ये संभव नहीं है कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज जो है, अभी कल इसने थोड़ा-सा छुआ है लेकिन बहुत उसके ऊपर ही बंद हुआ है, तो ठीक से पक्के तौर पे नहीं तोड़ा है। तो जो आप कहते हैं कि अमेरिकी बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, तो हो सकता है कि
1-2 दिन में यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर ली? पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है राजीव जी, लेकिन जब एक बार ट्रेंड चेंज हो गया ना, तो जो बड़ा पैसा है या बड़ा डिसीज़न है, वो ट्रेंड के साथ ही रह के करना चाहिए। जी, ट्रेंड में बिल्कुल क्लियर है कि डबल टॉप बन गया, तो जब तक डबल टॉप नेगेट नहीं हो जाए या कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं आ जाए, उसके पहले कोई भी मन बनाना ठीक नहीं है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। बाकी ऑसिलेशन ट्रेड करने वाले तो जो भी सपोर्ट है उसको लीजिए और उसको घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी नहीं लेना है। जी। तो अगर इस डबल टॉप को ही हम लेकर के चलें, तो हो सकता है कि ये थोड़ा-सा तिरछा एम बनाने की कोशिश कर रहा हो और उसमें ये फिर 200 डे मूविंग एवरेज जो अभी इसका 38,000 के आसपास जाएगा, वहाँ तक फिसलने के बदले ये अपना एम स्ट्रक्चर पूरा करके फिर एक सपोर्ट ले ले? कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए डबल टॉप में क्या होता ज़रूरी तो है, कुछ भी नहीं है। डबल टॉप में क्या होता है कि आपका जो मिड जी, पॉइंट है, जो आपने जी। वो वी शेप बनाया है, जी, जी। वो मिड पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। वहाँ के जस्ट नीचे क्लोज़ है। तो जी, डिसीज़न अगर लेने के लिए चाहिए डेटा पॉइंट, तो ये डेटा पॉइंट में फिर आपको नैस्डैक पे डोजी ही नज़र आएगा। तो मान लीजिए जी, थोड़ा वहाँ से बाउंस हो गया, थोड़ा यहाँ से बाउंस हो गया, तो फिर ये मार्जिन ऑफ एरर में चला जाएगा। जी, इसलिए अब सब कुछ छोड़ दीजिए, इन आइसोलेशन डिस्कस कीजिए। अगर किताब डिस्कस करें, तो किताब क्या कहती है, आपके एम का जो वो क्या बोलते हैं क्रेस्ट है, जो नीचे वाला वो बॉटम पॉइंट है, वो जी। वायोलेट हो रहा है। ये नहीं, जहाँ पे आपने वो वी बनाया है पॉइंटर। हाँ, ये। ये है सबसे जी, ज़रूरी, ओके? ये छूट रहा है और ये छूटना मतलब ठीक बात नहीं है। लेकिन इसको अभी कन्फर्म नहीं करना चाहिए बिकॉज़ आपको जो सपोर्टिंग इंडिसेज़ हैं, जैसे नैस्डैक है, तो नैस्डैक में डोजी है। तो अगर वहाँ से रिवर्सल हुआ और मान लेते हैं यहीं से पलटना चाहे, तो उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इन आइसोलेशन इस डेटा को डिस्कस कीजिए, तो इसका डबल टॉप जो बन गया, इसके करेक्शन को फिनिश होने के लिए कोई सपोर्ट लगेगा, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, अंदाज़ा नहीं होता है। वो अप टिल 200 डीएमए भी हो सकता है या कोई पैटर्न भी हो सकता है। जिस दिन लेके वहाँ से पलटेगा, उसके बाद फिर उसकी रीडिंग लेके आएँगे। जी। अब बहुत सारे मित्रों को दोजी कैंडल कौन-सी है ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतनी पतली लकीर बनी है इसकी और इसकी मतलब बॉडी तो है ही नहीं जिससे उसका रंग समझ में आए। तो इसलिए मैंने इसे हाइलाइट करने की कोशिश की है कि ये है दोजी जिसमें आपको एक क्रॉस जैसा ही सिर्फ़ दिख रहा है या प्लस का निशान जैसा ही दिख रहा है अगर आप बहुत ज़ूम करके देखने की कोशिश करेंगे तो। और ये एक तरह से टेक्स्ट बुक दोजी होनी चाहिए मतलब दोजी एकदम कितनी परफेक्ट हो सकती है उसका ये नमूना हो सकता है। ओपन ऑन क्लोज़ ऑलमोस्ट देखिए ओपन है 16,780 क्लोज़ है जी। 16,776 तो 4 पॉइंट के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जी, वैसा ही है ओपन और क्लोज़। जैसे उस दिन 2 पॉइंट के लिए आप मिस कर गए थे अपना टारगेट। हाँ, बताइए कितना ज़्यादा था। जी, तो कुल मिलाकर के मोटी बात ये है कि अमेरिकी बाज़ारों ने खतरे की घंटी बजा दी है, चेतावनी की घंटी बजा दी है, सावधान रहने की हमें बहुत ज़रूरत है इस समय। निष्कर्ष बिल्कुल, अमेरिकी बाज़ारों का ये कुछ-कुछ अलग-अलग परेशानी आ रही है जो कि आगे मैनिफेस्ट करेगी। डेटा जी, फ्यूचर नेगेटिव टर्न होना शुरू हुआ है। और ये जो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस जो है ना, जो कि एक्चुअली फोर्स्ड सिनेरियो होता है। मैं कई मतलब समझिए सदियों से इस चीज़ को समझाता आ रहा हूँ कि मुझे हायर इंटरेस्ट रेट से डर नहीं लगता है बिकॉज़ आपकी जो मॉनेटरी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जो डेप्थ ऑफ पॉकेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अदरवाइज़ यू कांट अफोर्ड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे कभी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से डर नहीं लगता, लेकिन उसके इल इफेक्ट्स जब फ्यूचर में आने वाले होते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस लेके आते हैं और मुझे उससे बहुत डर लगता है। और मैं अपनी थ्योरी चेंज नहीं करता बिकॉज़ इकोनॉमिक्स हज़ारों साल पहले जो लिख के गए हैं, मैं उनका ही जी। रिस्पेक्ट करता हूँ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एडजस्टमेंट से चलती है, वो नहीं करना चाहिए। वैसे मोटा कंसेंसस ये है कि जब भी रेट कट होंगे तो बाज़ार उत्साहित होगा, बाज़ार में एक नया जोश दिखेगा। हाँ सर, लेकिन हम भीड़ के साथ तो चलते नहीं हैं। अपनी थ्योरी पे रहेंगे, गलत प्रूव हो जाए जी, तो ठीक करेंगे। नेट-नेट मामला क्या है? नेट-नेट ये है कि हमारे गाइडेंस से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो हम उस तरह अपनी जो रीडिंग है, उस पे हम अभी भी रहना चाहेंगे। हुँ, बिल्कुल।